Good morning, students. Lagrange equations, function and their property. बेसल्स इक्वेशन हमने की थी, वो किस फॉर्म में होती थी? एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन। ये किस फॉर्म में होती है? वन माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक्स वन प्लस एक्स स्क्र को अगर हम इधर डिवाइड कर दें तो ये इस फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, इसमें बेटा हम जो रिज़ल्ट्स यूज़ करेंगे वो मैं आपको सीधे बता देती हूँ। जो हम रिज़ल्ट्स यूज़ करने लगे हैं इसमें, ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे P1 की वैल्यू इन लैग्रेंज इक्वेशन होती है x, P2 की वैल्यू जो लैग्रेंज इक्वेशन में होती है 1/2 एक्स स्क्र माइनस वन। ये मैं एक अलग वीडियो में आर्टिकल्स करवा दूँगी। हम सीधे एक्सरसाइज के सम करने लगी हैं, इसलिए मैं आपको सीधा ये करवाने लगी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल हम छोड़ देंगे, ये भी हम करेंगे कि ये फार्मूला हमने कैसे बनाया। तो P2x इज इक्वल्स टू 1/2 3x स्क्र माइनस वन, P3x इज इक्वल्स टू 1/2 5x क्यूब माइनस 3x, P4x इज इक्वल्स टू दिस, P4x इज इक्वल्स टू दिस, P5x इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो या इसीलिए P0 P1 P2 P3 P4 5 तक की वैल्यू हमने इस तरह से सो ऑन हमने निकाली कैसे हैं हमने? ये जो फार्मूला है x, रुकिए ज़रा, ये जो है Pn(x) k इज इक्वल्स टू 0 टू t माइनस वन k, मतलब अगर हमने जिसकी भी वैल्यू निकालनी है 2n माइनस 2k k n माइनस k n माइनस 2k x n माइनस this. t is n minus 1/2 if n is odd, t is n/2 if n is even or 0। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू हमने 2 लेनी है मान लो, तो हम यहाँ पे n/2 करेंगे। ठीक है, मतलब 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। अगर ऑड नंबर में मतलब 3 है, 3 माइनस 1/2 2/2 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 की पावर k है 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 to 1 k की वैल्यू यहाँ पे हम 2 बार भरेंगे, एक 0 और एक 1। फिर P3 में 0 और 1 k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये t कैसे पता चल रहा है मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अगर n ऑड है तो 2/2 मतलब n/2 इवन है तो सीधा 1 आ गया। ठीक है, 2/2 1 आ गया तो हम 1 रखेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा n-1/2 मतलब 3 - 1/2 2/2, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। 4 है तो 4/2 तो ये 2 आ गया। 5 है तो 5 - 1/2 मतलब 4/2 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू जो हम k की भरेंगे वो यहाँ से पता चल जाएगी और n की जो भर रहे हैं वो वहाँ से। सिर्फ हमें पता क्या होना चाहिए? ये फार्मूला आता होना चाहिए, तो हम P0 से लेके Pn जितने भी होंगे वो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मेन रिज़ल्ट ये है जो हमें याद रखना है बेटा, जितना मर्जी समझा लो ये रिज़ल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली हमें ये वैल्यूज़ जो गिवन है रोजर फॉर्म हम बाद में करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इसमें करना क्या है चैप्टर में। तो एक्सप्रेस कहते हैं फॉर्मिंग टर्म इन लैग्रेंज पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? 5x³ माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसको लैग्रेंज पॉलिनोमियल जो है उसमें एक्सप्रेस करना है। तो हम P4x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या थी हमारे पास? 35/8, ये मैंने अभी आपको बताई, x की पावर 4 माइनस 30/8 x की पावर 2 प्लस 3/8। ठीक है, इसी तरह P3 की वैल्यू हमारे पास ये है, P2 की वैल्यू ये है, P1 की x है और P0 की 1 है। अब यहाँ से हम x P2x इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, P2x इज इक्वल्स टू x/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर की। हमें इसमें x³ की, x की और 6 की वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो सबकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हम निकाल ली P2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2x²। अब ये 3/2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 P2x प्लस ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा तो x², सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 3 1/3 इज इक्वल्स टू x²। ये देखिए ये बन गई। अब ये इसमें से इस वाली में से हमने ये वैल्यू निकाल ली x³ की। यहाँ से मैंने निकाल ली, पहले x² की निकाल ली, फिर क्यूब की, फिर x4 की वैल्यू निकाल ली। अभी इसमें हमने वैल्यूज़ फिल कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी x² की, है ना, यहाँ पे x² की वैल्यू क्या है 2/3 P2x प्लस 1/2। अब P2x x² में फिल करते हैं, 2/3 P2x प्लस 1/3 माइनस 3x P1x के इक्वल है, तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो प्लस 6 ऐसे रहेगा, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास सिंपल, ठीक है। 10/3 P2x माइनस 3 P1x प्लस 2/3x, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल 1 है तो यहाँ पे P0x भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने शो कर दिया इसको लैग्रेंजे फॉर्म में। ये आप सोच रहे होंगे कि x4 क्यों लिया था हमने, सेकंड पार्ट भी हम इसी के साथ सॉल्व करने लगे, इसलिए हमने यहाँ से x4 भी निकाला था। अब x4 को कैसे निकालेंगे, x4 में हम x4 निकाला था ना, ये फिल कर देंगे, ठीक है। x³ में ये फिल कर देंगे, x² में ये फिल कर देंगे। इस तरह से ये वैल्यूज़ फिल करके हमारे पास ये सारी लैग्रेंजे आ गई। अब भी वेरीफाई करना है लैग्रेंजे है या नहीं, कि लैग्रेंजे को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, लैग्रेंजे इक्वेशन हमें आनी चाहिए। बस लैग्रेंजे इक्वेशन आती हो तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 भर दी हमने, n की वैल्यू, ठीक है। 4 प्लस 1 20 हो गया, 4 × 5 20 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू P4 की वैल्यू ये हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है हमारी y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम dy/dx और d²y/dx डिफ्रेंशिएशन करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस x² d²y/dx² dy/dx और ये y आ गया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फिल कर दी, dy/dx की इसमें फिल कर दी और y की इसमें फिल कर दी। तो इसको सॉल्व करके ये 0 आ गया, इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रही है। इसीलिए इसी तरह n5 वाली भी हमारी जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी।